हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाल जेई। सो बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि 11th और 12th के जो टॉपिक्स होते हैं उन सबको मिलाकर क्या है आपका आईआईटी जेई का सिलेबस बनता है। अब कहीं ना कहीं माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि 11th का ज्यादा पोर्शन आएगा या फिर 12th का ज्यादा पोर्शन आएगा, किसका वेटेज कितना रहता है। तो बच्चों, अगर आपके माइंड में भी ये कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको क्लियर करना चाहूंगा कि जो वेटेज रहता है वो अप्रोक्सीमेट सेम होता है। जितना पोर्शन 11th का होता है उतना ही पोर्शन क्या है 12th का होता है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन तो कहते हैं कि भाई बना ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 11th का क्या है 45% आ रहा है तो हो सकता है 12th का क्या 55% आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 11th का 55% हो जाए और 12th का क्या है 45% आ जाए। लेकिन मोस्टली टाइम क्या होता है कि जो 12th के टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग है। जो 12th के टॉपिक्स होते हैं वो 11th के कंपेरिजन में काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो कई बार ऐसा अक्सर होता है कि जो 12th के टॉपिक्स हैं वो क्या है ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि 12th में तुम्हारा क्या है, जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी है, तुम्हारा फिजिक्स में जैसे मैग्नेटिज्म है, तो इनके क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं। सिमिलरली जैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 12th में, तो उससे भी काफी ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जहां इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे तो वहां से पोर्शन आने के चांसेस क्या ज्यादा होते हैं। लेकिन इसके साथ में एक बात ये भी बहुत अच्छे से दिमाग में फीड कर लो, 11th 12th के टॉपिक से ज्यादा आता है, लेकिन 11th और 12th का जो बेस होता है और जो आईआईटी जेई के एग्जाम का लेवल का बेस होता है उसमें डिफरेंस होता है। आईआईटी जेई का जो पेपर होता है वो 11th 12th के पेपर से बहुत टफ आता है। अगर तुम सिर्फ इतना सोच रहे हो कि मैं 11th 12th का कर लूं, अच्छे से पढ़ लूं, बुक्स को कर लूं और मेरा आईआईटी जेई में सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा होना 99.99% नहीं पॉसिबल है। देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं 11th 12th के साथ में अपना आईआईटी जेई का बुक ले लेते हैं और सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे कुछ बच्चों का क्या सिलेक्शन हो जाता है और ये संख्या बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर जो बच्चा सिर्फ 11th 12th पर पूरा पढ़ाई किया हुए है और वो सोचता है कि मेरा आईआईटी में हो जाए, तो ऐसा होना क्या बहुत ही डिफिकल्ट है। मैंने जैसे तुमको बताया कि 99.99% तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इसलिए तुमको क्या करना है, तुमको जो 11th और 12th है उसको अपना एज अ बेसिक बनाना है। क्योंकि अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो तुम्हारा जो आईआईटी का जो पेपर आएगा उसमें तुम क्या है अच्छे से कंपीट नहीं कर पाओगे। और कंपीट तभी कर पाओगे जब तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग होगा। तो 11th 12th में जैसे तुम्हारे फिजिक्स में फॉर्मुलेस होंगे, फिजिक्स में काफी तुम्हारे टॉपिक्स होंगे जिनमें तुमको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखो, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, जो तुम्हारे बेसिक्स हैं वो भी वही रहेंगे। अब वही बेसिक्स तुमको क्या है अप्लाई करना होगा। देखो, 11th 12th में क्या होता है कि तुम्हारा क्या है, तुम थ्योरी पढ़ के भी काम चला लेते हो, केमिस्ट्री में भी काम चला लेते हो, फिजिक्स में भी काम चला लेते हो, लेकिन आईआईटी में थ्योरी पढ़ के काम नहीं चल पाता है। क्योंकि आईआईटी में तुमको अप्लाई करना पड़ता है कॉन्सेप्ट, और जब कॉन्सेप्ट अप्लाई की बात आती है, अगर वो अप्लाई तुमने नहीं कर पाई सही से, तो फिर तुम्हारे जो आंसर्स होंगे वो नहीं निकलेंगे। तुम सोचोगे कि मैं तो पूरा बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूं, मैं तो किताबों को पूरा पढ़ लिया है, क्वेश्चंस भी किए हैं, लेकिन पेपर के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व नहीं हो रहे। क्यों सॉल्व नहीं हो रहे? क्योंकि हमने थ्योरी पर फोकस किया। देखो, एक चीज अच्छे से समझ लो कि आईआईटी का पेपर और 11th 12th के बोर्ड एग्जाम का पेपर, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। और अपने माइंड से एक चीज ये भी निकाल दो, अगर तुम्हारा परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो इसी उम्मीद से बैठे हुए मेरा तो परसेंट इतना अच्छा आया, मैं तो 90% में, 95% है, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, अगर तुम ऐसा सोच के बैठे हो तो ये अपने माइंड से निकाल दो। क्योंकि परसेंटेज ये डिसाइड नहीं कर सकता कि तुम्हारा आईआईटी में हो ही जाए। क्योंकि आईआईटी देने वाले जो बच्चे होते हैं, अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा बच्चे होते हैं जो 90% से ज्यादा लेके आते हैं मार्क्स। जब सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में 90% से ज्यादा लाने वाले बच्चे 3 लाख हैं, इसी तरीके से तुम आईएससी बोर्ड में देख लो, बिहार बोर्ड में देख लो, यूपी बोर्ड में देख लो, महाराष्ट्र बोर्ड में देख लो, जितने भी बोर्ड हैं इंडिया में सारे बोर्ड को काउंट कर लो, तो बच्चे आराम से 4-5 लाख बच्चे तो ऐसे ही हो जाएंगे जो एग्जाम देने वाले होंगे, या 2-3 लाख बच्चे तो ऐसे जरूर होंगे जो आईआईटी जेई का एग्जाम दे रहे होंगे और जिनका परसेंट 90% से अबव होगा। और जब उनका परसेंट 90% से अबव है, अगर 2 लाख बच्चे यही सोच के बैठे हैं कि भाई मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, तो फिर कैसे हो जाएगा, सीट्स बहुत कम है।
यही डिफरेंस होता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और एक बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में सारे बच्चों के 90% आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में सारे बच्चों के 90% आ सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे बच्चों को सेम रैंक मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रैंक प्रोवाइड की जाती है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कि भाई किसके कितने ज्यादा मार्क्स है, किसके कितने कम मार्क्स हैं। ये थोड़ा डिफरेंस होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस बात से फर्क पड़ता है कि भाई तुम अपने कॉम्पिटिटर से कितना आगे हो। जैसा तुमको पता होगा कि आईआईटी में तुम्हारे पास बहुत सारी गवर्नमेंट सीट्स हैं, एनआईटी में तुम्हारे पास गवर्नमेंट सीट्स हैं। तो जब तुम्हारे पास इतनी गवर्नमेंट सीट्स हैं तो तुम्हारे पास चांस है कि भाई तुम अगर अच्छे से प्रिपरेशन करो तो डेफिनेटली आ जाएगा तुम्हारा नेम उस लिस्ट में जहां तुमको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। और बच्चों एक चीज ये भी ध्यान रखो कि सिर्फ फीस बचाना हमारा पर्पज नहीं है, हमारा पर्पज ये भी है कि भाई हमको एक गवर्नमेंट कॉलेज से, एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, जिससे कि हमारा जो प्लेसमेंट वगैरह है वो काफी अच्छा हो। अगर तुमको ये भी पता होना चाहिए कि भाई अगर तुम एनआईटी वगैरह से बीटेक वगैरह करते हो, तुम्हारा प्लेसमेंट वगैरह होता है वो तुम्हारा अराउंड 25 लाख, 10 लाख, 12 लाख इस टाइप से तुम्हारे प्लेसमेंट होते हैं पर एनम। लेकिन अगर तुम आईआईटी से करते हो तो तुम्हारे प्लेसमेंट 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 4 करोड़ इस टाइप से तुम्हारे प्लेसमेंट होते हैं। तो प्लेसमेंट में भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और सोसाइटी में भी कहते हैं कि भाई रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं एक उस पर्सन को दी जा रही होती है जो हाईली एजुकेटेड होता है। तो इसलिए कोशिश करो कि भाई तुम्हारा जो परसेंटेज है वो तुम ध्यान में ना रखो, तुम ये ध्यान रखो भाई कंपटीशन का लेवल क्या है। अगर कंपटीशन के लेवल को ध्यान रखोगे तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और अच्छा स्कोर करके एक अच्छी रैंक ऑब्टेन कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, तुमने सोचा कुछ होगा, तुमको मिलेगा कुछ। और 11th-12th से तुम्हारा बेस है, तुमको उससे क्या है सारे कॉन्सेप्ट को समझना है और उनको अब तुमको क्या है अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पर तुमको एप्लीकेशन बेस्ड चीजें क्या है करनी पड़ती हैं। अगर तुम क्वेश्चन में अप्लाई करना नहीं सीख पाए तो फिर क्या है तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहले तुम्हारा जेई मेन का एग्जाम होगा, फिर तुम्हारा जेई एडवांस का एग्जाम होगा। तो जेई मेन ही पहले तुमको डिसाइड कर देगा कि भाई तुम्हारा क्या कंडीशन चल रहा है। तो अपनी कंडीशन को भी तुमको डे बाय डे चेक करना है कि भाई हमारा जो 11th-12th का हमने टॉपिक पढ़ा था, जब हम अपने आईआईटी के टॉपिक को पढ़ रहे हैं क्या वो चीजें हमारे आईआईटी के टॉपिक में अप्लाई हो पा रही हैं कि नहीं। जो क्वेश्चन जेई मेन में पूछे गए हैं, जेई एडवांस में पूछे गए थे, क्या उनमें जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे 11th-12th के क्या वो अप्लाई हो पा रहे हैं। और अगर नहीं हो पा रहे तो भाई क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उनके सोल्यूशन को देखो, उनके सोल्यूशन को समझो, उसके अकॉर्डिंग देखो कि भाई रीजन क्या है इसका अप्लाई ना हो पाने का। जब तुम ऐसे आइडेंटिफाई चीजों को करोगे तो फिर तुम्हारा माइंड क्या बिल्कुल ओपन हो जाएगा और जो तुम पाना चाहते थे वो चीज तुमको मिल जाएगी। बस इंपॉर्टेंट यही है कि एक सही स्ट्रेटजी के साथ सही तरीके से मेहनत करना है। तो तुमको 11th-12th का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एज अ बेस करना है, क्योंकि आईआईटी का जो लेवल है वो काफी टफ है। तो इसलिए चीज तुमको अपने माइंड में बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तुम इस चीज को वैसे समझ सकते हो जैसे तुमको पता है कि चाहे तुम्हारा यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा एसएससी का एग्जाम हो, ये जितने एग्जाम होते हैं इन सब में कहा जाता है कि भाई जो 10th तक की पढ़ाई होती है वही पूछी जाती है। अगर 10th तक की पढ़ाई पूछी जाती है तो क्या सबका हो जाता है? नहीं होता भाई, सबका बहुत ही कम लोगों का होता है। क्यों? क्योंकि लेवल को टफ कर दिया गया है, चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई हैं कि भाई नहीं हो पाता है। तो सेम उसी तरीके से जब तुम आईआईटी का पेपर देने जा रहे हो, अगर सारे बच्चे 11th-12th जो 90% लाए हुए बैठे हैं उसका लेवल अगर टफ नहीं किया जाएगा तो फिर कैसे हम जज कर पाएंगे भाई कौन सा बच्चा किस लायक है। तो इसलिए क्या लेवल को टफ कर दिया गया है आईआईटी का, जिससे कि बच्चों को एक बार चेक कर पाएंगे भाई कौन बच्चा किस लेवल पे है। अगर हम सिर्फ बोर्ड का ही सारी चीजें दे देंगे, बोर्ड लेवल की ही चीजें दे देंगे, तो फिर से सारे बच्चे जो 90% लाए थे वो सारे बच्चे क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर ये आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि भाई किसको पहली रैंक प्रोवाइड करें। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन है। तो ओवरऑल तुमको समझ में आया होगा कि भाई 11th-12th का क्या वेटेज है, 11th-12th का क्या रोल रहता है और किस तरीके से तुमको अपनी जर्नी को अब स्टार्ट करना है। तो आई होप तुमको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर तुमने अभी तक फिजिक्स की क्लासेस जाके नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स की क्लासेस को अटेंड करो, तुमको बहुत मजा आएगा। तो चलो बच्चों, आज के वीडियो हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।